हेलो। बहुत ही मैं इसमें ट्रैक से कभी कभार इधर उधर भी हो जाऊंगी तो उसका देख लेंगे एडिटिंग में। दिस इज़ वेरी 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 ऑकवर्ड। अभी बज रहे हैं 6:45 सुबह के और आज बहुत ही अच्छी सी गुड सी मॉर्निंग है। और वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद सुबह सुबह उठी हूँ, नहीं तो मैं 9-10 बजे के करीब ही उठती थी। एनीवेज, तो क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ भगवान की कृपा से, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ कर लिया जाए आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरी 12th के बाद एंड मतलब कॉलेज से पहले की क्या दिनचर्या रहती है इन दिनों में। तो वैसे तो कोई दिनचर्या मतलब कोई रूटीन ऐसे फिक्स नहीं है, पर देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले तो खिड़की खोल देनी चाहिए हमें। अच्छा, पहले से खुली हुई थी ये वाली। एनीवेज, देखो गुड सी मॉर्निंग है ना, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा बारिश होगी। आई एम बैक। हाँ, तो खिड़की खोल के देख रहे हो लाइटिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। आई डोंट नो बेहतर हुई है या फिर बुरी हुई है पहले से, एंड आई डोंट रियली केयर। न्यू डे न्यू पिंपल्स। वेरी ऑकवर्ड। तो लेट्स फोकस। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:45, ठीक है, 42 या 43 हो गए होंगे। और मेरे ख्याल से हमें 7:15 7:20 तक थोड़ा सा योगा एंड प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी, कैसे बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा लगता है वो करके। एंड दिन की शुरुआत कुछ पॉजिटिविटी एफर्मेशन से करनी चाहिए। एंड ऑल्सो यार, मैं पहले ऐसा इस सब चीज़ों में मानती नहीं थी, बट मैं अब काफ़ी मानने लग गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कभी थोड़ा सा फुर्सत से। मेट एड्रियन एंड फोटो ऑफ बेंजी। डन विद द योगा। आप पोस्ट योगा सेशन ग्लो देख सकते हो मेरे मुंह पे। हाँ, प्राणायाम मैं सोच रही हूँ आज नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी हो चुका है। आई एम एग्जॉस्टेड। तो अब बज रहे हैं 7:27, ऑलमोस्ट 7:30 मतलब। और अब टाइम आ चुका है फॉर सम जर्नलिंग, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मैं महीने में कह लो 3-4 बार करती हूँ, ठीक है, जब मुझे ऐसा नीड फील हो तो ये चीज़ बहुत ही कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इसका फ़ायदा बहुत है। क्यों, वो मैं बताती हूँ। देखो, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जर्नलिंग में कुछ फिक्स नहीं होता है क्या लिखना है ना। हम अपना उस दिन का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अगर हम रात में कर रहे हैं। अगर हम सुबह में कर रहे हैं तो हम गोल्स फॉर द डे लिख सकते हैं, या कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख सकते हैं, कुछ भी टू सेट द वाइब फॉर द डे। तो वो हम अभी करने लगे हैं। आई गेस पहले मैं थोड़ा सा पास्ट मंथ्स पे रिफ्लेक्ट करना चाहूँगी। हाँ, और ये भी एक बहुत बेनिफिट है जर्नलिंग का कि हम बहुत ज़्यादा अपने
फीलिंग्स एंड अपने थॉट्स को एक तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड उसके बाद जब हम वो कर रहे हों उसी प्रोसेस में, एंड उसके बाद जब हम वो पढ़ते हैं फिर से, तो हम काफ़ी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं सारी चीज़ों पे, अपने थिंकिंग पे, अपना पर्सपेक्टिव पे। तो आपको ऐसे काफ़ी वो थर्ड कहते हैं ना, वो बर्ड्स आई व्यू मिलता है अपने लाइफ के सिचुएशंस पे। तो क्योंकि काफ़ी पिछले मेरे महीने कोई बहुत अच्छे नहीं गए हैं, मतलब पिछला साल थोड़ा एमी सा था, तो तब मैं काफ़ी लिखती होती थी, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पता चलता था कि कहाँ पे मैं गलत सोच रही हूँ एंड कहाँ पे क्या हो रहा है ना। मुझे अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता था, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती अच्छे से। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? डेट भी नहीं पता मुझे। 28 जुलाई। ओके। ऑल्सो ये मैं अपनी स्कूल की डायरी में लिख रही हूँ, जो कि है फ्रॉम द सेशन 2021 से 2022। आई डोंट नो ये डायरी क्यों यूज़ नहीं हुई थी। कोरोना तो 2020 में था ना, आई गेस। हाँ, पता नहीं। तो ये खाली पड़ी हुई थी मेरे पास, और ये मैं इसमें फ़र्स्ट एंट्री मेरी पता कब की है? लेट्स सी। फर्स्ट एंट्री है 2 नवंबर 2022 की, और आज हो रहे हैं 28 जुलाई 2026। वाह, मतलब अब आप गेस कर सकते हो कि मैं कितना कम लिखती हूँ। और जब मेरी लाइफ अच्छी चल रही हो ना, जैसे, तब मैं लिखती हूँ, लेकिन तब मेरी लिखने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती। फ्रीक्वेंसी नहीं, तब मेरा मतलब मैं कम लिखती हूँ। बट अगर मेरी लाइफ कुछ ऐसा ओके चल रही हो, तो फिर मैं ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि तब मेरे को चाहिए होता है ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन एंड थोड़ा चीज़ों के बारे में सोचना एंड देखना मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, इसलिए। ओके, अब आई एम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस। लास्ट में कुछ अच्छा सा लिख देते हैं हम। क्या लिखें? आई थिंक वो वाला अभी मेरी लाइफ में सही, लाइफ के लिए नहीं, मतलब आज के दिन के लिए बेसिकली सही रहेगा कोट, जो होता है गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, वो लिख देते हैं। डन। तो हाँ, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि अब मैं काफ़ी अपने मतलब थोड़े देर से मैं इस सब चीज़ में मानने लग गई हूँ। ठीक है, क्या सब चीज़ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है या सच्ची में होता है, क्योंकि मैंने पास्ट कुछ मंथ्स में, ठीक है, एक तो ना मैंने वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, आप लोगों ने सुना ही होगा कभी ना कभी, लाइक वो ट्रायोलॉजी का एक पार्ट है, शायद 3 है कि 4 है, आई डोंट नो। तो वो मैंने पढ़ी, एंड वो बुक में ना बस पूरी बुक का कंक्लूजन यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एंड यू शुड ट्राई इट। ठीक है, और मैं भी पहले ये सब नहीं मानती थी कि यार ये कितना इलॉजिकल है एंड नॉन साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखते हैं, तो तब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हाँ सच्ची में इट वर्क्स। और मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं या क्या, मैंने जो इसके पीछे मुझे लगा कि क्या रीज़न होएगा, वो बस इतना सा है
कि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जिस चीज़ पे आपका एनर्जी एक्सपेंड होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो होता है ना, वो थोड़ा सा उस चीज़ के हिसाब से मोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, है ना। साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस इज़ अ थिंग, अगर आप लोगों को नहीं पता हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं कह रही कि आप सोचोगे कि हाँ मुझे थर्सडे नाइट को एक ऐसी बिल्ली दिखे और फिर वो ऐसी दिखती हो, उसमें ब्लैक और ग्रे लाइंस हो ऐसे ऐसे, और आपको हाँ थर्सडे नाइट को वो दिख जाएगी। मतलब वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब मैं वैसे की बात नहीं कर रही हूँ, वैसा का मैंने अभी कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, वो भी अगर मेरे साथ हो जाएगा तो मैं बता दूँगी। बट हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ कि जैसे अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने वाले जो चीज़ होती है, ठीक है। मतलब जैसे सपोज़ मेरा कोई कंपटीशन है इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और मैं अपने माइंड को अभी से वो एफर्मेशंस एंड पॉजिटिव, मैं एनर्जी अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे मतलब एक्सपेंड करूँ, ठीक है, और मैं मतलब ऐसा विजुअलाइज करूँ कि हाँ सारा स्मूथली चल रहा है, आई हैव रीच्ड द वेन्यू एट टाइम, ऑन टाइम, सॉरी, आई हैव रीच्ड द वेन्यू ऑन टाइम, एंड जो भी कंपटीशन है आई हैव गिवन माई परफॉर्मेंस वेरी वेल। अगर मैं वो सब विजुअलाइज करूँ ना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैविंग फन, वो सब चीज़ें, तो वैसा ही होता है क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ ऐसा दिन जाएगा, तो वो उस हिसाब से आपका मूड वही रहता है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो हाँ, और यहीं अगर मैं वरी करने लग जाऊँ एक ही महीने पहले से कि यार क्या होगा क्या होगा, पता नहीं मैं कैसा करूँगी, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, ये वो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। वो एक तो फिजियोलॉजिकल भी आपको एडवांटेज तो नहीं मिल रहा, कोई मे बी डिसएडवांटेज ही मिल रहा हो, या भी अपनी हार्ट बीट तेज़ करके बैठे रहो हर टाइम, तो वो सब है। ओके, आई थिंक आज की टेड टॉक इतनी रखते हैं। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं नहाऊँगी, फिर मैं थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी। आपको दिख ही रहा है मेरे बाल बहुत ही सिमटे हुए हैं रात के। हाँ, उसके बाद खाना खाऊँगी। ओह नो, एक और चीज़ करनी है, मम्मा का पेपर सेट कराना है केमिस्ट्री का। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, माई मॉम इज़ अ केमिस्ट्री टीचर एंड मैं पेपर सेट कर रही हूँ, मतलब करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम उनके लिए। मतलब ऑब्वियसली वो सेट करते हैं, मैं टाइप करती हूँ। तो हाँ, अगर किसी को चाहिए और लीक करवाना हो तो मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करना, मैं वैसे की नहीं हूँ। ओके, बाय।